हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंवदा फिर से आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। एक नई चीज़ बीपी लेवल को बढ़ाने के लिए आज मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहती हूँ आप सबके साथ। आप सब कैसे हो? आप सबका परिवार को, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आज जो नया चीज़ बीपी के बारे में मैं बतानी चाहती हूँ, बीपी लेवल को बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है। हम सब इंडियन यूनिक पर्सनालिटी है और दूसरा कंट्री से भी यूनिक है। इंडिया वाले किसी से भी कम नहीं, उसी बात पर हम लोग को गर्व आता है। लेकिन इंडिया वाले के अंदर दिक्कत ये है कि जब कोई आदमी हमारे पास आकर कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट और कुछ अच्छा चीज़ शेयर करता है, हमारे अंदर हम लोग क्या सोचते हैं, सामने वाला जो बोलते हैं उनको ना सुनकर हम लोग सोचते हैं ये जो बोल रहा है ये बात में उसी का फायदा क्या होता है। वही दिक्कत आता है इंडिया के अंदर। वही दिक्कत के वजह से हम लोग खुद के ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन खुद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी दिया है वो इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचकर और उनके ऊपर सोच सोच कर हमारा टाइम को स्पेंड करते हैं। हम लोग, हमारे दिक्कत ये है कि हम लोग दूसरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन खुद के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को सब कुछ चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसी को भी पूछा जाए आपके अंदर क्या है, आप क्या क्या चाहते हैं, बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। लेकिन उसको पाने के लिए जो रास्ता होता है, उन रास्तों पे चलने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते हैं। उसी के ऊपर मैं उसी विषय पर जाने के लिए आज जो टॉपिक रखा हूँ, बीपी लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो। सबके मन में अब भी कोई क्वेश्चन भी चल रहा है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी वही चलता था पहले। मैं स्पीकर बनने के लिए आपके पास वो शेयर नहीं करती हूँ, सिर्फ मेरे क्या बीपी लेवल को बढ़ाने से मेरे अंदर क्या चेंजिंग हो रहा है, मेरे ज़िंदगी में क्या बदल रहा है, उन्हीं के बारे में मैं शेयर करनी आपके साथ चाहती हूँ। इसीलिए सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, लास्ट तक ये वीडियो को देखना ज़रूरी है और लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करने के लिए मत भूलिए। आपको जो कुछ भी अच्छा लगेगा और बुरा लगेगा, उसी के ऊपर आप ज़रूर कुछ फीडबैक देनी है। नेक्स्ट, हम लोग क्या करते हैं, विश्वास और अंधविश्वास के ऊपर हम लोग चलते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। और मैक्सिमम इंडिया के बारे में मैं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम इंडियन जॉब पर काम करते हैं, क्योंकि जॉब को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। हमारा बेसिक नीड फुलफ़िल करते हैं जॉब के वजह से। जॉब पर की गई मेहनत दूसरों के लिए किया जाता है। जब पर की गई मेहनत खुद का जीवन चलाएगा, लेकिन खुद के
ऊपर की गई मेहनत जीवन को सही तरीके से बनाएगा। वो जो सही तरीके से जीवन बनाने के लिए जो रास्ता होता है, उन रास्ते पर जाने के लिए हमारे अंदर भय आ जाता है। दिक्कत ये है कि वो जो भय आता है, क्यों आता है? हम लोग खुद के ऊपर विश्वास ना करके दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, दूसरों को बातों से विश्वास करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दूंगी। हम जो बस में जाते हैं, ऑटो में जाते हैं, एरोप्लेन में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, उनका जो चालक होते हैं, वो चालक एक्सपर्ट है या नहीं, उनके ऊपर कुछ भी ना सोचकर हम लोग चढ़ जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि 100% बिलीव है वो हमारा लक्ष्य स्थल पर पहुंच जाएगी। वो होता है विश्वास। और जो अंधविश्वास, हमारा जो दिक्कत होता है अंधविश्वास के ऊपर, हमारा बुरा वक्त के ऊपर जाऊंगी तो बुरा वक्त के ऊपर हम लोग सोच कर उसी समय पर हम लोग चले जाते हैं पंडित के घर और सन्यासी के घर, किसी के पास, पंडित और ज्योतिष के पास चले जाते हैं और हमारा क्या गलती के बारे में सोचते हैं और सॉल्यूशन के बारे में उनको पूछते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमारा विश्वास है लेकिन हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। बुरा वक्त जब चलता है उसी समय पर ईश्वर ने हमारे अंदर हम सब के लिए मास्टर प्लान तैयार करते हैं और कुछ सही रास्ता निकालते हैं हमारे ज़िंदगी का। लेकिन हम लोग हमारे खुद के ऊपर ना विश्वास करके दूसरे के ऊपर विश्वास करके चलते हैं। खुद के ऊपर जब हम विश्वास 100% करेंगे, तब हमारे अंदर जो ईश्वर का जो एनर्जी होता है, ईश्वर कहाँ पर नहीं है, हमारे अंदर जो बिलीव होता है, उसी के बावजूद हम लोग ईश्वर को फील करते हैं। और ईश्वर को जब हमारा बिलीव लेवल बढ़ जाता है और ईश्वर खुद फीलिंग्स के वजह से बाहर सब कुछ जो चैलेंज आता है उनको हम लोग बुरा वक्त बोलते हैं। चैलेंज किसी का लाइफ में नहीं है, चैलेंज है, लेकिन सेकंड होता है बिलीव। जो बीपी के बारे में मैं बताती हूँ वो वही बीपी नहीं, जो बीपी के वजह से बहुत सारे लोग ज़िंदगी खो चुके हैं और खोने वाले हैं, वो बीपी नहीं। ब्रेन हेमरेज करने का जो बीपी होता है वो बीपी नहीं। बी से 2 अनमोल वर्ड होते हैं हमारा ज़िंदगी को बनाने के लिए। खुद पर की गई मेहनत ज़िंदगी बनाने के लिए जो होता है 2 अनमोल वर्ड की वजह से, बिलीव और पेशेंस। जो बीपी मैं बोलती हूँ, जो बीपी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो। बीपी बिलीव करने के बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो कॉन्फिडेंस की वजह से ईश्वर ने हमारे के लिए जो तैयारी, जो सही रास्ता बनाते हैं, उनके ऊपर हम लोग ना जाने से भी चले जाते हैं और वो हमारी आदत बन जाते हैं। आदत बनने से हमारा पेशेंस होता है, पेशेंस रखने के लिए भी हम लोग तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो विश्वास नहीं है। पेशेंस कहाँ से आएगा? एक ही बात बताऊँ मैं, पेशेंस जो जॉब करते हैं, हम लोग जो जॉब करते हैं, 10,000 की नौकरी के लिए साल लगाती है। 10,000 नौकरी की
साल लगाती है तो इंटरव्यू भी दिया जाता है। 10,000 नौकरी पे रखने के लिए मालिक ने पूछता है तेरा औकात है या नहीं इस नौकरी के लिए। अगर 1 लाख से ऊपर नौकरी होता है तो सवाल तो ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक होता है। ये तो जिंदगी वहाँ पे ये तो जिंदगी बदलने का रास्ता है। जिंदगी बदलनी है तो एक छोटी सी डिसीजन लेनी होगी और खुद पर विश्वास रखकर से उसी विश्वास पर बढ़ते रहना है। बिलीव लेवल को बढ़ा कर जब चलेंगे हम लोग, सही रास्ते पे चलेंगे, तब ज़रूर पेशेंस भी बढ़ जाएगा। पेशेंस जैसे हमारे ज़िंदगी में पेशेंस जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगी। पेशेंस एक माँ बच्चा को पैदा करने के लिए 10 महीने लग जाता है। 10 महीने से पहले हम लोग चाहते हैं तो मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। इसलिए सब कुछ के लिए पेशेंस चाहिए। लेकिन हमारा दिक्कत ये है कि हम लोग पेशेंस नहीं रखते। क्यों? हम लोग सोचते हैं चैलेंज दूसरे के लाइफ में नहीं है, हमारे लाइफ में चैलेंज है। उसी चैलेंज को पास करने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो है हमारे पास वही हमारा लाइफ है। खुद को पूछेंगे किसी का लाइफ में चैलेंज नहीं है तो वही आंसर आएगा। सबका लाइफ में चैलेंज होगा। कब तक? मरने तक। एक ही आंसर आएगा, जो मुर्दा है उनकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, जो जिंदा है उनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चैलेंज है। उसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमारे अंदर जो बिलीफ और पेशेंस को जो टाइम लगेगा, हम लोग जो चाहते हैं उसको पाने तक, उसको पूरा करने तक हम लोग को पेशेंस रखना चाहिए। एक आम की बीज लगाने से फल देने के लिए उसी बीज को केयर करनी है, उसी में पानी डालनी है, उसी को सुरक्षा देने के लिए जो एनिमल से सुरक्षा देने के लिए और देख रेख करके कुछ सालों के बाद आम पेड़ फल देता है और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को रिजल्ट देता है और फल देता है। उसी के द्वारा बहुत सारे लोग जो सक्सेस होते हैं और सक्सेस पाते हैं उनकी वजह से। ऐसे जो हमारे अंदर कुछ दिक्कत आता है, अंधविश्वास की वजह से पंडित के पास जा सकते हैं, दूसरे के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। उसी दिक्कत की वजह से हम लोग हमारे पाने की जो कुछ जुनून अंदर में है, उन जुनून को लेकर आगे नहीं जा पाते हैं और लौट आते हैं, पीछे हट जाते हैं, खुद को कंप्रोमाइज में रखते हैं और खुद का जीवन को चलाकर मर जाते हैं। लेकिन जीवन बनाने के लिए मुसीबत का कोई रास्ता नहीं। वो जो मुसीबत सोचते हैं हम लोग, खुद की बिलीव और पेशेंस की कमी से हम लोग वही सोचते हैं। मैं स्पीकर बनने के लिए आपके साथ वही बात नहीं करती हूँ।
मेरे लाइफ में बीपी बढ़ाने से क्या चेंजिंग हो रहा है। खूब छोटी सी समय पर मेरा लाइफ में जो कुछ मैं चाहती हूँ बचपन से बहुत कुछ पा चुकी हूँ और पाने वाली हूँ। इसीलिए मेरा अंदर जो फीलिंग्स आता है मैं आपके पास पहुँचाने के लिए मैं ये जो इन्फॉर्मेशन के देने के लिए ये वीडियो बनाती हूँ। अपने आप को 3 तरीके से लोग होते हैं। लास्ट में मैं कुछ बताऊँ। 3 तरीके से लोग होते हैं हमारे अंदर। अपने आप को कुछ लोग होते हैं अपने आप को तोड़ लेते हैं। जैसे मैक्सिमम लोगों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। जो खुद के ऊपर बिलीव और पेशेंस नहीं रखते, खुद को चलाते हैं लेकिन बनाते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं अपने आप को तोड़ लेते हैं। लेकिन और कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप के लिए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, खुद के लिए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। 3 तरीके से लोग मैं बताऊं। हाथ में काम किया करो। काम को 3 तरीके से करा जाता है। पहला तरीका ऐसा लोग होते हैं हाथ में काम किया करते हैं, उनको मजदूर कहा जाता है। हाथ और दिमाग से कुछ लोग काम करते हैं, दिमाग से तैयार करते हैं और हाथ में रियलिटी में करते हैं, उनको कारीगर कहा जाता है। लेकिन तीसरा क्वालिटी का जो लोग होते हैं वो हाथ, दिमाग और दिल लगाकर काम करते हैं। दिमाग से जो सोचते हैं उसको जुबान पर ले आते हैं। जुबान पर नहीं लाना है, दिल से लाकर। जुबान ना लाने की वजह से दिल पर लाने से बहुत ही इफेक्टिव होता है। सोच को दिल से लाकर हाथ में काम करने से उनको बोला जाता है कलाकार। वही कला खुद के ऊपर करने की काम की वजह से होता है। खुद के ऊपर कमी, जो कुछ भी कमी है हमारे अंदर, उसको पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है उसी काम को हाथ, दिमाग और दिल से लगाकर करनी है। थैंक यू सो मच। सबको मेरा तरफ से लास्ट में रिक्वेस्ट है, सबका बीपी को बढ़ा दो। वही बीपी नहीं जो दिमाग को तोड़ देगा, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम लाएगा और बीपी बढ़ाकर हम लोग जिंदगी खतरा में डालना पड़ेगा। वही बीपी है जो बीपी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के वजह से हमारी ज़िंदगी बन जाएगा। थैंक यू सो मच। फिर से आप सबको मिलूँगी नया इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।